हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 35 सॉल्व करेंगे, जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और आइए हम देखते हैं पहले प्रश्न को। इसमें आपको दिया गया है कुछ घटनाएं हैं, उनको क्रम में लगाना है। देखिए, नीचे घटनाओं की सूची दी गई है, उन्हें तिथि क्रम अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। ठीक है। देखिए, बंग भंग का जो निर्णय था आपका 19 जुलाई 1905 को हुआ था। 19 जुलाई जो है 1905 को हुआ था। ठीक है। स्वराज को कांग्रेस का उद्देश्य स्वीकार करना, ये इसका कब हुआ था? ये 1906 में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक जो घोषणा हुई थी वह 7 अगस्त 1905 में हुई थी। ठीक है, 7 अगस्त 1905 में हुई थी। और सूरत फूट जो हुआ था 1907 में हुआ था। इस तरह इसका जो सही हो जाएगा 1 3 2 4, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1 3 2 4। आगे बढ़ते, अगला हमारा प्रश्न है। इसमें समाचार पत्र है और उसमें संपादक हैं, उनको हमको मिलाना है। देखिए, समाचार दर्पण जो हो गया यह मार्शल मैन है। मिरातुल अखबार जो है राजा राम मोहन है। केसरी जो है बीजी तिलक की पत्रिका है, समाचार पत्र है। यंग इंडिया जो है महात्मा गांधी का है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है। ये मौलिक कुछ है आपका, इसमें मौलिक अधिकार हैं और उसको मिलाना है, किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो देखिए, आपका समता का अधिकार 14 से 18 ये सही है। वाक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में है, ये सही है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये अनुच्छेद 25 में है, ये सही है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये अनुच्छेद 32 में है, ये सही है आपका। तो इस तरह इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन दिया गया है। ठीक है। और देखिए, थोड़ा और हम इसके बारे में जान लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है इसमें आपका भाग 4 में है। किसमें है? भाग 4 में है। और कब से कब है? अनुच्छेद 36 से 51 तक है। ठीक है। उसी तरह आपका संविधान का जो प्रस्तावना है, ये तो आप जान ही रहे हैं, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य भाग 4 क में है। और इसमें अनुच्छेद जो जोड़ा गया है 51 का है। ठीक है। सरदार स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। और 9वीं अनुसूची जो है प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में जोड़ी गई थी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, पंचायती राज की अनुशंसा की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 की। ठीक है, इसके आधार पर हमको पंचायती राज की अनुशंसा की गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने में उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया स्थिति में है। एक कथन है, कारण है ये, सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए ही परमादेश जारी कर सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और किस अधिनियम के तहत ये होता है? रिट जो सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय अगर हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह रिट जारी कर सकती है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही उत्तर है जनता को राजनीतिक रूप से जागरूक करना। और 2 अक्टूबर सर्वप्रथम जो आपका ये लागू किया गया था, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय समिति का सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु उन्हें वोट देने का अधिकार
नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत के महान न्यायवादी को। ठीक है, और इसका जो उल्लेख है संविधान में अनुच्छेद 76 में है। किसमें है? अनुच्छेद 76 में महान न्यायवादी का उल्लेख है। और ये दोनों सदनों में बोलने, कार्रवाइयों में भाग लेने, किसी भी संसदीय समिति का सदस्य बनने का अधिकार इनको है, किंतु मत देने का अधिकार इनको नहीं है। और जो महान न्यायवादी होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, और जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं, ये इनकी जो नियुक्ति है अनुच्छेद 148 के तहत की जाती है। अनुच्छेद 148 के तहत की जाती है। और भारत सरकार की रिपोर्ट जो राष्ट्रपति की और राज्य सरकार की रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को देता है ये। ठीक है, ये जो रिपोर्ट है भारत सरकार की जो रिपोर्ट होती है ये राष्ट्रपति को, और राज्य सरकार की रिपोर्ट को राज्यपाल को देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक ऑप्शन और है इसमें आपका है भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त। जो भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और वित्त आयोग जो है अनुच्छेद 280 जो है के तहत हर 5 साल के लिए किया जाता है वित्त आयोग का गठन। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हैम्बर्ग एल्ब नदी, बेलग्रेड सीन नदी, आपका क्यू डान नदी, लाहौर सतलुज नदी। तो इसमें युग्म सुमेलित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हैम्बर्ग जो है एल्ब नदी। जो आपका हैम्बर्ग है जर्मनी का एक शहर है जो एल्ब नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, जो बेलग्रेड जो है वह जो आपका सर्बिया की राजधानी है और सबसे बड़ा शहर है। यह सावा और डेन्यूब नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक है, जो आपका ये बेलग्रेड है, सीन नदी के किनारे नहीं स्थित है। ये किसके संगम पर स्थित है? यह आपका सावा और डेन्यूब नदी के संगम पर स्थित है। और आपका जो क्यू है वह क्यू यूक्रेन की राजधानी है। यह नीपर नदी के किनारे स्थित है। और लाहौर जो है आपका है वह याद रखिएगा वह सतलुज किनारे नहीं स्थित है, वह रावी के किनारे स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूचियों में नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें द्वीप दिए हैं और उनकी क्या अवस्थिति है इसको हमको बताना है। देखिए बेयंत श्योधर जो है आपकी खंबात खाड़ी में है। ठीक है, और पीरम जो है आपका वह कच्छ की खाड़ी में। कहाँ है? कच्छ की खाड़ी में। द्वारका जो आपका है द्वीप जो है, द्वारका द्वीप कहाँ पे स्थित है आपका? वह काठियावाड़ में स्थित है। ठीक है, कहाँ? काठियावाड़ तट पे स्थित है। और दीव जो है वह अरब सागर तट पे स्थित है। ठीक है, इसका सही उत्तर जो मिलाने वाला डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आर्द्र शीत ऋतु, शुष्क ग्रीष्म ऋतु, इटली। मतलब इसमें आपको बताना है कि जो मौसम इसमें दिया गया है वह किस देश में पाई जाती है। ठीक है, तो आर्द्र शीत ऋतु देखिए ये आपका सही है ए। आर्द्र शीत ऋतु और शुष्क शीत ऋतु जो है इटली में पाया जाता है। इसमें ऐसा है कि इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है, क्योंकि भारत की ऋतुओं की तरह इटली में भी आर्द्र शीत ऋतु एवं शुष्क ग्रीष्म ऋतु होता है। ठीक है, यूरोप के अन्य देशों की अपेक्षा इटली भी कृषि की उपज अधिक होती है। और चिली में जो है आपका आपका आर्द्र ग्रीष्म ऋतु होता है। ठीक है, और शुष्क शीत ऋतु होता है। और ईरान में आपका शुष्क ऋतु होता है, ग्रीष्म ऋतु, और शुष्क शीत ऋतु होता है। ठीक है, और सूडान में आर्द्र एवं शुष्क जलवायु पाई जाती है। वर्ष भर आई, ये गलत है। ये सूडान में क्या होता है? आर्द्र और शुष्क जलवायु पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार निम्न कौन सा देश जन स्वास्थ्य में सबसे अधिक खर्च करता है? तो इसका सबसे कम खर्च करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बांग्लादेश सबसे कम खर्च करता है। आगे हमारा प्रश्न है, इसमें निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? इसमें रामागुंडम, उर्वरक, चितरंजन, लोको में मोटी, कोरबा, एल्युमिनियम, पिंपरी, कीटनाशक। तो इसमें आपका कौन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी आपका सही सुमेलित नहीं है। पिंपरी जो है कीटनाशक नहीं है। ठीक है, पिंपरी हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड यानी औषधि निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, रामागुंडम उर्वरक ये सही है। चितरंजन लोकोमोटिव ये भी सही है। कोरबा एल्यूमिनियम के लिए है, ये भी सही है। पिंपरी कीटनाशक के लिए नहीं है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी
इसमें पूछा है, सुमिलित नहीं है। पिंपरी आप जान लीजिए औषधि निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सूची 2 को इसमें मिलाना है। इसमें नदी दी गई, उसकी सहायक नदियाँ दी गई हैं। इसमें कौन होगा? देखिए इसमें गंगा की सहायक नदी है सोन है, गंगा की सहायक नदी सोन है आपका, और गोदावरी की जो है आपकी मंजरा है, और कृष्णा की सहायक नदी जो है भीमा, सॉरी, ठीक है, भीमा है। और यमुना की जो सहायक नदी है वह क्या है? केन है, ठीक है। और देखिए गंगा जो है गंगोत्री हिमनद से निकलती है, गोदावरी जो है आपका त्र्यंबकेश्वर हिमनद से निकलती है, और कृष्णा नदी जो है आपका महाबलेश्वर से निकलती है, यमुना जो है आपकी यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है। तो इस तरह इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है। निम्नलिखित राज्यों में उनके राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई के आधार पर अवरोही क्रम में अब अवस्थित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें आपको मिलाना है, तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, 1 3 2 4, ठीक है। सबसे आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर उसके बाद आपका मिजोरम, फिर उसके बाद सिक्किम। अगला हमारा प्रश्न है। भारत में कोयले को संचालित करने वाला 12वां प्रमुख पत्तन विकसित हो रहा है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा चेन्नई के समीप, ठीक है, चेन्नई के सॉरी इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, ठीक है, चेन्नई के निकट, ठीक है। और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तमिलनाडु के बंगाल की खाड़ी के तट पर जो है चेन्नई के निकट ही एन्नोर भारत का 12वां पत्तन है, जो कोयले का संचालन होता है। यह देश का प्रथम निगमित एवं सैटेलाइट बंदरगाह है, ठीक है। जबकि पारादीप जो है आपका, पारादीप के समीप जो बंदरगाह है पारादीप उड़ीसा में है, काकीनाडा गुजरात में है, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है। मार्जार रोदन सम्मिष्ट उत्पन्न होता है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा एक बी, ठीक है, केवल 2। किसके कारण होता है? कि 5वें गुणसूत्र के विपतन से होता है। मर्जान मर्दन कैट क्राई से कहते हैं, ये 5वें गुणसूत्र के विपतन के से उत्पन्न होता है। इस सिंड्रोम की जो खोज है फ्रांस में 1963 में दिवंगत लेजेने की अगुवाई वाली एक टीम ने की थी, ठीक है। और इस रोग से जो पीड़ित बच्चे होते हैं वो बिल्ली की तरह रोते हैं, मरजान रोदन, इसे कैट क्राई कहते हैं, इसलिए बिल्ली की तरह बच्चे रोते हैं। अगला हमारा जो मिलाने वाला सुमेलित प्रश्न है, और देखिए मलेरिया जो है आपका एनाफिलीज हो गया, कालाजार जो हो गया आपका सैंड फ्लाई हो गया, और डेंगू जो आपका है वह आपका डेंगू आपका चीता मच्छर हो गया, ठीक है। और इंसेफ्लाइटिस जो है आपका वह क्यूलिस के द्वारा होता है, ठीक है। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, मिलाने वाला क्वेश्चन है आपका सी। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है। निम्नलिखित में किसका उपयोग जीवाश्म की आयु निर्धारित करने में होता है? तो इसमें आपको बताना है जीवाश्म किससे हम निर्धारित करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन 14 के द्वारा हम जीवाश्म जो होता है उसकी आयु को निर्धारित करते हैं, ठीक है, उसकी एज को निर्धारित करते हैं वो कितनी पुरानी है। और इसके अलावा आपका जो है पोटेशियम आर्गन विधि का भी उपयोग निर्जीव पदार्थों को आयु को ज्ञात करने हेतु किया जाता है, ठीक है। ट्राइटियम का भी प्रयोग रेडियोधर्मी ट्रेसर के रूप में घड़ियों उपकरणों के लिए रेडियोल्यूमिनेसेंट प्रकाश स्रोतों में तथा परमाणु संलयन प्रतिक्रियाओं के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है। धावन मशीन का कार्यकारी सिद्धांत है। तो धावन मशीन का जो कार्यकारी सिद्धांत है अपकेंद्रीकरण है, क्या है? अपकेंद्रीकरण है, ठीक है। और अगला हमारा प्रश्न है। निम्नलिखित किरणों अवरक्त, पैराबैंगनी, गामा, सूक्ष्म तरंग, ठीक है, ये हैं, इनको घटते हुए तरंग दैर्घ्य में हमको लिखना है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ए, पहले सूक्ष्म तरंग होगा, फिर उसके बाद आपका अवरक्त तरंग होगा,
तब उसके बाद पैरा बैगनी किरण होगा, तब उसके बाद गामा किरण होगा। इसमें आपको घटते हुए तरंगदैर्घ्य के क्रम में लिखना था। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा नत्रजनीय जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नील हरित शैवाल जो है नत्रजनीय जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है। अनावृत बीजी उसे कहते हैं ऐसे पौधे जिनमें बीजांड अंडाशय भित्ति से ढके हुए नहीं होते हैं और निषेचन के पूर्व तथा बाद में भी अनावृत ही रहते हैं। इसमें मध्यम तथा लंबे वृक्ष या पहाड़ियाँ होती हैं। अगला हमारा प्रश्न है, स्तनधारियों में श्वसन के लिए हीमोग्लोबिन और होमोसाइनिन आवश्यक है और कारण क्या है? श्वसीय रंजक शरीर की कोशिकाओं एवं ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाने में सहायक होते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी। इसमें एक गलत है, आर सही है। आपको हम थोड़ा सा व्याख्या इसका बता देते हैं। स्तनियों में श्वसन के लिए केवल श्वसन रंजक हीमोग्लोबिन आवश्यक होता है, जबकि मोलस्का जो होता है आर्थ्रोपोडा तथा कुछ अन्य अकशेरुकियों में हीमोग्लोबिन के स्थान पर एक अन्य नीला सा तांबायुक्त श्वसन रंजक हीमोसाइनिन पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अंतरिक्ष उड़ान में खाद्य पदार्थों के रूप में प्रयुक्त होता है? तो इसमें हमको बताना है कौन सी खाद्य पदार्थों के रूप में प्रयोग होता है। क्लोरेला जो होता है वह अंतरिक्ष उड़ान में खाद्य पदार्थों के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, पृथ्वी की तरल क्रोड से भिन्न चंद्रमा का क्रोड होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रमा का जो क्रोड होता है वह ठोस होता है। ठीक है, पृथ्वी का तरल क्रोड से भिन्न चंद्रमा का क्रोड जो होता है ठोस होता है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र और सौर प्रणाली का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। चंद्रमा की जो उत्पत्ति पृथ्वी से मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातुएं क्रमशः क्या होती हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैग्नीशियम और आयरन होती हैं। ठीक है, क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातुएं मैग्नीशियम एवं आयरन हैं। क्लोरोफिल प्रकाश में बैगनी, नीला एवं लाल रंग को ग्रहण करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, असुमिलित जोड़े को पहचान कर इंगित कीजिए। तो इसमें आपको बताना है कौन सा जोड़ा सुमिलित नहीं है। तो इसमें जो आपका सी होगा, नाकसी रोग जो सीसा प्रदूषण है इसके कारण नहीं होता है। नाकसी जो रोग होता है वह आपका फ्लोराइड के कारण होता है। ठीक है, इटाई रोग कैडमियम प्रदूषण के कारण होता है, ये सही है आपका। मिनी माता रोग पारा प्रदूषण के कारण होता है, ये भी सही है आपका। और आपका ब्लू नीला बेबी रोग ये नाइट्रेट प्रदूषण के कारण होता है, ये भी सही है आपका। अगला हमारा प्रश्न है, किसके द्वारा लिखित कविता संग्रह का शीर्षक है एक टुकड़ा धरती एक टुकड़ा आसमान? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है, विश्वनाथ प्रताप सिंह का ये कथन है कि एक टुकड़ा धरती एक टुकड़ा धरती एक टुकड़ा आसमान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, जीवाश्म नेशनल पार्क जीवाश्म नेशनल पार्क अवस्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डिंडोरी मध्य प्रदेश। जो डिंडोरी स्थान है, डिंडोरी मध्य प्रदेश में जीवाश्म नेशनल पार्क स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा चीता आरक्षण स्थल कहाँ है? भारत में जो सबसे बड़ा चीता आरक्षण स्थल है वह है नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम है। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है 3728 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और इसकी जो स्थापना की गई थी 1982-83 में की गई थी। और आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित कौन था? तो अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में तानसेन थे और हरिदास थे और सूरदास थे। ठीक है, और इस तरह इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, और अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे, आपको पता ही होगा।
और इन 9 रत्नों का नाम है आपका बीरबल, फैजी, तानसेन, राजा टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, फ़कीर अजीउद्दीन, मुल्ला दो प्याजा, अबुल फजल। अगला हमारा प्रश्न है मोपला विद्रोह। जो मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था, ये कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मालाबार। केरल के मालाबार में, यह मालाबार में मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है संस्कृत में अष्टाध्यायी की पुस्तक किसने लिखी? तो संस्कृत में अष्टाध्यायी पुस्तक के लिखी है आपकी पाणिनि ने। ठीक है, किसने लिखा है? आपका पाणिनि ने लिखा है। ठीक है, ये दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट था। कैसा रहा आप लाइक और कमेंट जरूर करिए। और आप हमारे प्रैक्टिस सेट को हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चाहे आपका जीएस का प्रैक्टिस सेट हो, करंट का भी प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं, इतिहास का भी आप देख सकते हैं, जिसमें इतिहास में हम मूल स्रोत को बता रहे हैं। इस समय अब से अशोक के अभिलेख, चाहे दीर्घ शिलालेख हो, चाहे स्तंभ लेख हो, ये हम उसके मूल स्रोत को बता रहे हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू दोस्तों।